विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई जन जागरण जागरूकता रैली। विश्व एड्स दिवस पर गोरखपुर सीएमओ कार्यालय से जन जागरण जागरूकता रैली निकाली गई। आशुतोष दुबे हरी झंडी दिखाकर रैली। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है को किया रवाना, जिसमें अयोध्या दास कन्या इंटर कॉलेज की छात्र छात्राएं एवं किन्नर समाज के लोग जागरूकता रैली में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। डॉक्टर आशुतोष दुबे सीएमओ ने बताया कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है और मूल होती है कि सभी लोग जानते हैं जो है हमारे रक्त होता है, यह किसी को छूने से या किसी के साथ रहने से नहीं फैलता है और समानता के अधिकार सम्मान दिलाने का मुख्य उद्देश्य होता है। और हमारे यहाँ बच्चे है क्षमता कम हो जाती है, यह एक तरह से बीमारियों में कैशलेस का काम करता है। जो भी बीमारियां होती है वह एड्स होने पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होने से कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि 60% से अधिक मरीज टीबी के द्वारा होती है, क्योंकि जो होता है टीबी को जो है लगभग 10 गुना बढ़ा देता है। इसलिए एड्स जागरूकता ही बताओ है। इसमें खास करके हमें यौन संक्रमण जो है वहीं से लेना चाहिए। हमेशा इंजेक्शन जो है या जो हमारी होती है तो होता है रक्त जो भी हो, किसी क्वालिफाइड रक्त बैंक जो होता है वहीं से रख लेना चाहिए। हमेशा इंजेक्शन जो है एचआईवी मुक्त ऋण लिया जो हमारी होती है जिसको मिलती नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई गर्भवती माता में एचआईवी पहुंच चुकी है तो उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए चिकित्सकों से सलाह लेना चाहिए। और जो भी आप सर्जरी कराने जा रहे हैं आपका यह अधिकार है, अपने चिकित्सक से पूछिए। किताब हमारा सामान जिससे हमें सर्जरी की जाएगी वह एचआईवी संक्रमित नहीं होना चाहिए, आपका मूल अधिकार है। जेंडर भी लोगों को जागरूक करना कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम एकता है और मेरी संस्था एकता सेवा संस्थान जो विगत 10 वर्षों से किन्नर समुदाय के साथ मिलकर एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए कार्य कर रही है और हम समानता की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं विश्व एड्स दिवस की, जो 1 दिसंबर 2022 को मनाया जा रहा है। इसका जो थीम है वो इक्वालिटी का है, यानी समानता, इक्वलाइज, सबके साथ समानता की बात कर रहे हैं हम लोग। एड्स का जो अगर पास्ट हम देखेंगे तो यही बताता है कि एड्स वाले व्यक्तियों के साथ में समाज में बहुत भेदभाव होता है। वो अपने अंदर कुंठित होकर आत्महत्या जैसी संभावनाओं में चले जाते हैं और बहुत से लोगों ने अपनी जीवन को त्याग कर दिया सिर्फ इस वजह से कि वो बीमारी से ना मर के सिर्फ भेदभाव की वजह से मरे हैं। तो आज हम 21वीं सदी में 2022 के समापन के समय पे विश्व एड्स मना रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इक्वलाइज की, यानी समानता की। तो हमें समानता के लिए सबको ये संदेश देना चाहूँगी कि समानता के साथ जीना है, चाहे वो जेंडर का भेदभाव हो, चाहे वो बीमारी का भेदभाव हो, ये किसी के साथ नहीं करना चाहिए। रोग ऐसा है एचआईवी जो सिर्फ ब्लड से फैलता है, जैसा कि सीएमओ साहब ने बताया कि ये संक्रमित सिर्फ ब्लड से होता है, ना कि किसी के छूने या ना किसी मिलने से। तो एचआईवी व्यक्तियों के साथ कतई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। और एचआईवी व्यक्ति एक ऐसा होता है बीमारी जो सिर्फ आरटी जैसी दवाइयों से सुधारा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बीमारी से कोई मरता है, लोग मरते हैं घृणा और तिरस्कार से। तो हमें यही संदेश देना चाहूँगी किन्नर समुदाय की तरफ से कि किसी के साथ घृणा और भेदभाव व्यवहार ना करें, चाहे वो एचआईवी हो, चाहे वो लैंगिक। देखिए, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है समाज में एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना, और मूल भावना ये होती है कि रोग से घृणा करें, रोगी से नहीं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एड्स केवल जो है इसके जो है हमारे जो है रक्त से संक्रमित होता है, ये किसी को छूने से या किसी के साथ रहने से नहीं फैलता है। और समानता से अधिकार सम्मान दिलाने का मुख्य उद्देश्य होता है। और अगर हम गोरखपुर जनपद की बात करें तो लगभग 5300 केसेस हमारे यहाँ अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें 22 गर्भवती महिलाएं हैं, 400 बच्चे हैं जिनका नियमित रूप से उपचार किया जा रहा है। एड्स इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एड्स से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। एड्स एक तरह से बीमारियों में कैटलिस्ट का काम करता है। जो भी बीमारियां होती हैं वो एड्स होने पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होने से कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि एड्स के 60% से अधिक मरीज टीबी के द्वारा मृत्यु होती है, क्योंकि एड्स जो होता है टीबी को जो है लगभग जो है 10 गुना बढ़ा देता है। इसलिए एड्स की जागरूकता ही बचाव है। इसमें खास करके हमें यौन संक्रमण जो है से बचना चाहिए। दूसरा जो होता है रक्त जो भी हो, किसी क्वालिफाइड रक्त बैंक जो होता है वहीं से रक्त लेना चाहिए। हमेशा इंजेक्शन जो है एचआईवी मुक्त सिरिंज या जो हमारी होती है डिस्पोजेबल सिरिंज से ही लगवाना चाहिए। अगर कोई गर्भवती माता में एचआईवी पॉजिटिविटी है तो उसके बच्चे को बचाने के लिए चिकित्सकों से सलाह लेना चाहिए। और जो भी आप सर्जरी कराने जा रहे हैं, आपका ये अधिकार है, अपने चिकित्सक से पूछिए
कि साहब हमारा सामान जिससे हमें सर्जरी की जाएगी वो HIV संक्रमित नहीं होना चाहिए। HIV का ये आपका मूल अधिकार है। धन्यवाद।